दिल्ली के सिंगल आदमी इतने डेस्परेट हैं कि उन्हें सेक्स के लिए मायावती भी चलेगी। कॉमेडियन और नारीवादी वासु परिमलानी। मायावती इतनी बदसूरत हैं कि सिर्फ स्टैचू सीधा खड़ा हो सकता है। कॉमेडियन एबिस मैथ्यू। मैं सचमुच चाहूंगा कि कोई मायावती पर जूतों से भरा बैग फेंके। कॉमेडियन नेविल शाह। बिल गेट्स मायावती के स्टैचू देखकर पूछते हैं, ये बदसूरत स्टैचू हर जगह क्यों हैं? राहुल कहते हैं, क्योंकि उनका एक अधिकार है। कॉमेडियन वरुण ग्रोवर। पैसे पेड़ों पर नहीं उगते, मायावती के गले के पास उगते हैं। एक्टर आयुष्मान खुराना। मायावती मुलायम सिंह से कहती हैं, बेस्ट आदमी जीत गया। नारीवादी शैली चोपड़ा। मायावती लोकसभा में परिवार नियोजन और जनसंख्या नियंत्रण पर बोल रही थी। लालू गुस्सा होकर बोले, बेब, तुम जो खेल नहीं खेल सकती उसके नियम मत बनाओ। फेमिनिज्म इन इंडिया की करता धरता जपलीन पसरीचा। मायावती रोज दूध के स्विमिंग पूल में नहाती हैं और अगर वो पाद मार दें तो उस पनीर को दलितों में बांट देते हैं। डॉक्टर मुंजाल वी कपाड़िया। ये सब सुनकर, ये सब पढ़कर आपको कैसा लगा? मेरा मतलब है कि आपको बुरा लगा या फिर हंसी आई? मायावती पर इस तरह के कमेंट, अश्लील चुटकुले और फूहड़ कॉमेडी को आप कैसे देखते हैं? ये सवाल मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि उन लोगों को आप हीरो मानते हैं जिनके नाम मैंने ऊपर लिए हैं। आप उनकी ऐसी कॉमेडी को देखते हैं, उनकी फिल्मों को देखते हैं, उनके लेक्चर सुनते हैं और तालियां बजा बजा कर उन्हें महिला अधिकारों और मानवाधिकारों के चैंपियन बनाते हैं। लेकिन असल में ये लोग भीतर से कट्टर जातिवादी हैं। इनकी रगों में जातिवाद खून की तरह दौड़ता है। ये तथाकथित सवर्ण, लिबरल और प्रोग्रेसिव जमात के लोग दलित बहुजन लोगों का सरेआम मजाक उड़ाते हैं। दलित नेताओं पर अश्लील कमेंट करते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें प्रोग्रेसिव माना जाता है। उन्हें महिला अधिकारों का चैंपियन बताया जाता है और उन्हें सत्ता के खिलाफ लड़ाई का सबसे मजबूत योद्धा बताया जाता है। जपलीन पसरीचा जैसी सवर्ण महिलाएं भारत में नारीवाद का झंडा उठाए घूमती हैं, लेकिन उन्हें देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी की मुखिया पर अश्लील कमेंट करने में जरा सी भी शर्म नहीं आती। आयुष्मान खुराना जैसा सवर्ण एक्टर एक सवर्ण फिल्म मेकर की फिल्म में सवर्ण किरदार निभाकर दलितों के नाम पर करोड़ों कमा लेता है, लेकिन उसे एक दलित महिला मुख्यमंत्री का सम्मान से रहना पसंद नहीं आता। डीयू में असिस्टेंट प्रोफेसर जितेंद्र मीणा ऐसे लोगों पर लिखते हैं, यही प्रगतिशील हैं, यही सिविल सोसाइटी भी हैं, ये फेमिनिस्ट भी हैं, यही पितरसत्ता से लड़ने वाले लड़ाके हैं, ये जातिवाद के खिलाफ लड़ाई के अगुआ हैं, ये फांसीवाद के खिलाफ लड़ाई के चैंपियन भी हैं। संघियों से तो लड़ाई लड़ लोगे, लेकिन अब इनसे कैसे लड़ोगे? वो हमें गालियां देकर भी महान एक्टिविस्ट हैं। ज्यादा हुआ तो सॉरी बोलकर और भी महान बन जाते हैं, लेकिन फिर भी जातिवादी हम हैं। जातिवाद हम बढ़ा रहे हैं। शास्त्रों में इसे ही ब्राह्मणवाद कहा गया है, लेकिन ये प्रिविलेज सिर्फ सवर्णों को ही हासिल है। उनके पास ऐसी सुविधाओं का एक मैजिकल बैग है। इस मैजिकल बैग में बहुत सारी चीजें हैं जिन्हें वो अपनी सुविधाओं के हिसाब से इस्तेमाल करते हैं। कभी नारीवादी बन जाते हैं, कभी पर्यावरणविद बन जाते हैं, तो कभी सत्ता से टकराने वाले बन जाते हैं और कभी ब्राह्मणवाद के खिलाफ चेहरा बन जाते हैं। ये उनकी जाति ही है कि उनकी सपोर्ट में तमाम सवर्ण, प्रोग्रेसिव, लिबरल और एक्टिविस्ट लोग उतर आते हैं। वो बस इतना कह दें कि गलती हो गई, सालों पहले मुझे इसकी समझ नहीं थी, बस इतना काफ़ी है। ये लोग उन्हें फिर से चैंपियन की तरह पेश करेंगे, यानी वो कल भी चैंपियन थे और वो आज भी चैंपियन बने रहेंगे। मेरा भी मन है कि कुछ सवर्णों को एकदम जाति सूचक गालियां दे दूं। मैं आज गाली दे लेता हूं और कल माफ़ी मांग लूंगा, ट्वीट भी डिलीट कर लूंगा, लेकिन क्या मुझे भी सवर्णों जैसा प्रिविलेज मिलेगा? क्या मुझे भी अपनी नादानी पर क्लीन चिट मिल जाएगी? क्या मैं फिर भी प्रगतिशील माना जाऊंगा? नहीं, क्योंकि ये विशेषाधिकार सिर्फ सवर्णों को है। उनके पास तो ये भी बहाना है कि हमारी परवरिश ऐसी हुई है। वो जब घिर जाते हैं तो कहने लगते हैं, हमारे घर वालों ने ऐसा ही सिखाया है, हमारी क्या गलती है इसमें? ऐसे लोगों से मैं पूछता हूँ कि जब तुम्हारे घर वाले तुम्हें गोबर खिला रहे थे और जब तुम्हें पता चल गया कि ये गोबर है, तो फिर भी तुम गोबर क्यों खाते रहे? क्यों तुम्हें गोबर स्वादिष्ट लग रहा है और अब तुम्हारे दिमाग में जाति के गोबर के सिवा कुछ नहीं है? कॉमेडी के नाम पर मायावती, मुलायम सिंह यादव, लालू प्रसाद यादव आरक्षण, जाति और दलितों के खान पान पर फूहड़ कमेंट किए बिना क्या इन लोगों की कॉमेडी पूरी होती है? ये घटिया लोग कॉमेडियंस नहीं हैं, जातिवाद की फैक्ट्री हैं। अपने शो में ये दलितों का मजाक उड़ाते हैं, बहुजन नेताओं पर भद्दे अश्लील कमेंट करते हैं। ये समाज में जातिवाद का वायरस फैलाते हैं। इन्हें SC/ST एक्ट के तहत जेल में डालना चाहिए। कोई माफी नहीं मिलनी चाहिए इन्हें।
प्रोफेसर दिलीप मंडल जातिवादी और महिला विरोधी एबीस मैथ्यू के बारे में लिखते हैं, अगर ये सिर्फ महिला विरोधी है तो इसने सुषमा स्वराज, प्रियंका गांधी, निर्मला सीतारमण और स्मृति ईरानी के बारे में भी ऐसे ही चुटकुले बनाए होंगे, या इसने चुनकर किसी को निशाना बनाया है। बिल्कुल, इन्होंने चुनकर ही दलित बहुजन नेताओं को निशाना बनाया है। लेकिन सवर्ण, लिबरल, प्रोग्रेसिव, एक्टिविस्ट, फेमिनिस्ट लोगों को देखिए, एक दलित महिला नेता पर हद दर्जे के घटिया कमेंट किए गए हैं, लेकिन सब मुंह में दही जमा कर बैठे हैं। निंदा तक नहीं कर सकते ये लोग, क्योंकि असल में भीतर से ये एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि ये खुद ही जातिवादी हैं। आपका इस बारे में क्या सोचना है, कमेंट के जरिए ज़रूर बताएं।